सब लोगों को एक ही कहना चाहूंगा कि आप पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो।
शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित माँ भगवती राजराजेश्वरी अंबिका, उसके चरणों में प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को जय जय श्री कृष्ण और नर्मदे हर। देखो, आइए सबसे पहले हम सब मिलके माँ नर्मदा यहाँ साक्षात है हमारे सामने, हमारे आसपास, इस भाव से माँ की महिमा और उनके गुणगान के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो माँ की आरती है। तो माँ की आरती का गान करें। बहुत सरल है और शब्द भी बहुत सरल है, राग भी सरल है। आप सब मेरे साथ गा सकेंगे तो सभी जरूर मेरे साथ गाइएगा। जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हर शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी देवी शारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी हो मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादंती हो मैया वीणा वादंती। झुमकत 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 झननन 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 रमती राजंती। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमती हो मैया सुरमंडल रमती। तोडितान 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 तुर रड रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निषदिन आनंदी हो मैया निषदिन आनंदी। गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव भेटंती। ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती निश दिन जो कोई पढ़ गावे हो मैया जुग जुग पढ़ गावे। भजत शिवानंद स्वामी रटत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी मैया जय जगदानंदी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी मैया जय संकट हरनी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हर शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम माँ को जैसे कि हमने आह्वान किया, माँ की आरती करी। ये जब माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इसमें एक सर्व सामान्य नियम ये है कि जब हम सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठना ही पड़ता है, तो उसके साथ प्रातः विधि के बाद में
हमें मैया जी का पूजन करना होता है। अगर साक्षात सामने मैया का तट है तो वहां बैठ के कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे दाहिने हाथ में हम जो संकल्प लेते हैं उस तो हमारे साथ एक कूपी होती है, यानी एक जल जिसमें भरा हुआ होता है, वो बॉटल होती है। तो उस कूपी को हम मैया का स्वरूप मान के उसका पूजन करते हैं। तो उसमें ये आरती और नर्मदाष्टक ये दोनों तो जरूरी है, सुबह और शाम सूर्यास्त के वक्त। तो ये हमने पिछले सत्रों में नर्मदा जयंती के अवसर पर, रथ सप्तमी के अवसर पर नर्मदा की महिमा जानी, उसके बाद में नर्मदा उत्तरवाहिनी नर्मदा के बारे में जाना। फिर मेरी नर्मदा परिक्रमा शुरू होने से पहले हमने नर्मदाष्टकम का भी थोड़ा भाव जाना। तो आज मैंने ये सत्र शुरू करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा माँ का महिमा गान करें। तो ये हम माँ की आरती के आधार पर करते हैं। तो जैसे सबसे पहले भगवान को अगर हम हमें उसकी महिमा गान करनी है तो भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है पता है? अपनी महिमा नहीं, अपने भक्तों की महिमा। भागवत भी इसी पर रचा हुआ है कि भागवत में भक्तों की महिमा है। तो इसीलिए ये जो आरती है नर्मदा नर्मदा की, ये इसमें कुछ खास खास बात हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो रचयिता है ये स्वामी शिवानंद जी महाराज, तो उन्होंने बहुत सुंदर महिमा गान किया है। तो यह आरती परिक्रमावासी तथा जहां जहां नर्मदा का मंदिर है वहां ये निश्चित रूप से होती होती है। तो ये शिवानंद जी के बारे में कुछ हम पहले थोड़ी जानकारी जानेंगे। तो देखो, हम पूजा के बाद में जब सब कुछ कर्म हो जाता है तो आरती अवश्य होती है। पूजा हो, हवन हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, तो ये आरती में बहुत सारी आरती में आप देखोगे कि कहत शिवानंद स्वामी, भणे शिवानंद स्वामी, और हमारे गुजरात में तो जो जयाद्या शक्ति की आरती है उसमें तो निश्चित रूप से तो शिवानंद जी की बात आती ही आती है। तो ये जो है उसके बिना नवरात्रि की आरती या उसकी पूजा ही अधूरी है। तो ये त्रिगुणा स्वामी की आरती हो या नर्मदा की आरती हो तो इसमें ये नाम आता है। तो इनका मूल नाम क्या था? अब देखो, अगर आप कभी कभी गूगल में देखोगे ना तो वहां पे बहुत जगह पे गलत माहिती छपी हुई है। वहां पे बोलते हैं कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो शिवानंद आश्रम के जो स्वामी है शिवानंद जी, लेकिन वो अभी अभी हुए हैं। और ये जो बात है माँ की आद्या शक्ति की आरती में संवत 1657 1622, तो 16वीं सदी की बात है। तो ये उनके पहले हो चुके हैं। तो ये अगर गलत अगर आपने पढ़ा है तो ये आप निकाल दीजिए मन से शंका। ये जो शिवानंद जी है ये शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले नहीं है, ये गुजरात में गुजराती थे, ये नागर ब्राह्मण थे। और ये इनके पूर्वज जो थे वो पहले अंकलेश्वर में एक मांडवा बुजुर्ग करके गांव है रेवा के तट पर, और वहां पे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है, और वहां पे मार्कंडेय महेश्वर का मंदिर, महादेव का मंदिर भी है और अंबाजी का मंदिर भी है। तो अभी भी है। तो वहां पे उनके पूर्वज रहते थे, और वहां से फिर वो लोग वडनगर होते हुए बाद में सूरत में आके सेटल हुए। तो सूरत में नागर फड़िया बोलते हैं, जैसे मोहल्ला बोलते हैं ऐसे वो नागर फड़िया में कर्मकांडी ब्राह्मण थे और उनका जन्म वहीं पे हुआ था। तो वहां पे उनके जो पिताजी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे तो उनका ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके दादा जो थे वो हरिहर पंड्या। तो यहाँ अभी भी अगर आप देखोगे तो उनकी 9वीं और 10वीं पीढ़ी अभी भी सूरत में मौजूद है। तो ये सारी जानकारी अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो सूरत वाले टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका उल्लेख किया गया है। तो वहाँ पे उसमें आता है कि ये उनके जो अभी वारिस है उनके नाम भी दिए गए हैं। तो ये 11 अक्टूबर 2018 उसके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सारी बात छपी है, आप देख सकते हैं। तो इन ये जो थे शिवानंद, बाद में वो शिवानंद स्वामी कहलाए। तो उनका मन हमेशा नर्मदा तट में रमता रहता था। और एक बार क्या हुआ कि वो जब 60 साल के थे तो यानी जो 1544 41 में उनका जन्म बताया जाता है। तो 1601 में वो सदी में वो वहां पे जो मैंने कहा मांडवा बुजुर्ग, उसमें अंबाजी का मंदिर था, वहां पे उन्होंने एक बड़ा देवी का यज्ञ किया। अब इतनी जीवन भर की उनकी लगन और इनकी श्रद्धा और इतना उनका प्रेम माँ के प्रति कि वो यज्ञ के बाद माँ महालक्ष्मी के रूप में स्वयं प्रकट हुई। तो तभी उन्होंने लिखा है कि प्रगट्या दक्षिण माँ। तो संवत 1657 1622 ऐसे करके
प्रगट्या रेवा तीरे, तो रेवा यानी नर्मदा के तीर पे माँ ने साक्षात चतुर्भुज रूप में, तो ये भी उनकी आरती में आता है। चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या, चार भुजा चौदिशा प्रगट्या दक्षिण माँ, तो ये नर्मदा के दक्षिण तट की बात है। और दक्षिण में वे वहां पे जब यज्ञ कर रहे थे, अब उसके बाद वो इतने भावुक हो गए, इतने प्रेम पूर्ण हो गए कि उन्होंने ये आरती की रचना करी माँ के महिमा गान में। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी, जितनी सारी आप आरती देखेंगे, अच्छा उस समय में ऐसा कोई प्रकाशन या संग्रह नहीं हुआ था, इसलिए हमें इसका वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ये नर्मदा की योजना बनाई गई बांध की, तब जो वहाँ के मेन व्यक्ति थे, उन्होंने ये सारी आरती जमा करके एक प्रकाशन किया, तो शिवानंद आरती संग्रह के नाम से वो प्रकाशित किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो शिवानंद स्वामी थे, उनको नर्मदा जी की महिमा कहते हैं, तो क्या क्या उसमें वर्णन करते हैं। तो हमने जैसे अभी देखी आरती, पहले कहते हैं जगदानंदी, यानी जगत को आनंद देने वाली है। तो ये जब भी हम परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं ना, तो नर्मदा के तट से जब गुजरते हैं, पहले संकल्प लेके, पहले तो ओंकारेश्वर में जाके गौमुख घाट में जब नर्मदा का दर्शन करते हैं, तभी आनंदित हो जाते हैं कि अब हम मैया के पास आ गए, अब हम अपनी माँ को मिलने आए हैं। तो ये जगदानंदी भी है, और साक्षात आनंद की मूर्ति आनंद कंद का ये कहा गया है उसको। अब ये माँ का शीतल सौम्य वहां का जल प्रवाह देखकर सचमुच आह्लाद की, आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सभी को वर देने वाली है। तो इनके तट पे कितने ऋषि मुनि, सूर असुर, देव दानव गंधर्व किन्नर नाग, सभी ने वहां पे उनकी पूजा अर्चना की है। तो सबको ये वरदायिनी है। अब अनेक संत जनों के आश्रम है, तो जिन्होंने आजीवन वहां पे रहकर तप करके परिक्रमा वासियों की सेवा करने का व्रत लिया। अगर मैं तो कहूं कि अगर ये वहां के पूरे तट पे, नर्मदा खंड में नर्मदा के तट पे बसे हुए, और वहां के गांवों में जो लोग हैं या शहरों में भी जो लोग हैं, अगर ये ना हो और ये सेवा ना करे, तो हमारी परिक्रमा कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती, हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि परिक्रमा का उद्देश्य, जैसे आज का विषय है कि साधना करना है। साधना का मतलब क्या होता है? हम खाने पीने की चिंता, यहाँ पे जब हम घर पे रहते हैं गृहस्थ जीवन में, तो सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, क्या चीज खत्म हो गई, क्या लाना है, तो इसी में हमारा माइंड उलझा रहता है और इसी में हम प्रपंच में पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम परिक्रमा में निकलते हैं, तो हमें इन किसी बात की चिंता नहीं करनी होती कि हमें कहाँ रुकना है, हमको कौन मिलेगा, हमें कहाँ भोजन मिलेगा। तो यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजी भी उसकी शब्दावली भी बहुत अलग है। तो जैसे सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं, बाल भोग कहते हैं। तो जैसे बच्चे को या भगवान को बाल भोग लगाते हैं, उतना ही लेकर के हमें निकल पड़ता है। चाय प्रसादी मिलती है, उसके बाद भोजन प्रसादी, सबको प्रसादी बोलते हैं। तो राम बोलते हैं, रोटी राम, दाल राम, सबरत राम, सबको राम राम लगा देते हैं। तो ये इतना, और परिक्रमा वासियों के लिए जो हम जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको मैया जी, और दूसरा नाम नहीं। और जितने पुरुष हैं उनको बाबा जी। तो ऐसे हमने मैया जी बन करके परिक्रमा में जब निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या स्वरूप का वर्णन किया है। तो आगे कहते हैं कि धूम्रक वाहन। अब माँ जो है वो अक्षय अक्षय है, न मर्द न मर, यानी अमर है। तो उनका जो वाहन है वो भी तो ऐसा भारी होना चाहिए। तो ये तो ऐसा कहा गया है कि जो मगरमच्छ है वो नर्मदा नदी का राजा कहलाता है, सारे जो जल के प्राणी है उसमें। और वो 25 करोड़ तक भी वो जिंदा रहता है। उस मतलब वहां तक उसका हमके मिलता है, उसके अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे माँ के स्वरूप का वर्णन है कि वो मगरमच्छ पे विराजित है। और ये बात मार्कंडेय ऋषि ने बताई है, क्योंकि वो चिरंजीवी है और 7 कल्पों तक उन्होंने ये आश्चर्य देखा। जब युधिष्ठिर ने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने यही आश्चर्य देखा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है प्रलय महाप्रलय में, लेकिन रेवा वैसी की वैसी बचती है। तो देखो, ये अक्षय बनी रही है, तो वाहन भी तो ऐसा मजबूत होना चाहिए। और
इसीलिए उसको संस्कृत में कहते हैं धूम्रक। और माँ का जब प्रवाह चलता है तो अमरकंटक से, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम पतली सी धार होती है, प्रपात छोटा सा होता है। और उसके बाद में वहां पे कपिल धारा है, दुग्ध धारा है। हालांकि वहां अब तक वहां नहीं पहुंची हूँ, मैंने तो ओंकारेश्वर से अपनी परिक्रमा उठाई, परिक्रमा का संकल्प लेते हैं तो कैसे परिक्रमा उठाई, तो वर्णन देखा है और यूट्यूब में उनके चित्र देखे हैं। तो वहां पे वो एकदम सौम्य है। उसके बाद में जब जबलपुर में जाती है भेड़ाघाट में, धुआंधार में, तो एकदम भयंकर प्रपात है। उछलती कूदती सौम्य बालिका से वो एकदम नवयौवना हो जाती है। बाद में आगे कहीं जगह पे बांध है तो वहां पे विशाल पट है, तो एकदम शांत गंभीर हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि चारों जो नदियां है हमारी प्रमुख, उसको चारों वेदों के रूप में माना गया है। तो गंगा को ऋग्वेद माना जा गया है, यमुना को यजुर्वेद माना गया है, सरस्वती को अथर्ववेद माना गया है, और नर्मदा को सामवेद। तो शिव जी को सामवेद की ऋचाएं प्रिय है। तो उनका जो नाद होता है, जो कलकल करके बहती है, रव करके बहती है, इसीलिए रेवा भी नाम है। तो इसीलिए यहाँ पे शिवानंद स्वामी एक में कहते हैं सौम्य रूप से जननन जननन झुमकत झुमकत, और दूसरे में कहते हैं कि तोड़ितान तुररड़ ऐसे भयंकर नाद करती हुई भी जाती है। तो ये, और ये जो हम जगत के सारे चक्रों जो है, चक्रों की उत्पत्ति करने वाली भी यही मानी जाती है। जन्म मृत्यु के चक्र में डालती भी है और उसमें छुड़ाती भी है। तो ये मोक्षदायिनी है। तो यहाँ पे देखो, ये नर्म देने वाली है यानी आनंद देने वाली है। और यहाँ पे उन्होंने दो नाम दिए हैं कि सकल भुवन पर आप अभिराजत, यानी ये जब सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन उसके ऊपर आप तो विराजित ही रहती हो। और गंगा शंकर और रेवा शंकर के नाम तो मुझे इनके ज्यादा इनका इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे शिवानंद जी महाराज ने लिखा है, तो स्वामी ने, तो उनके पहले कोई ऐसे नर्मदा के भक्त हुए होंगे, इसीलिए उनकी गुण गाथा उन्होंने गाई है यहाँ पे। और फिर मैया जी को लखा आरती का थाल की बात है ये, और अमरकंठ में विराजत, और घाटन घाट पूजावत। तो घाटन घाट इसलिए कहा है कि देखो, गंगा जी है ना, वो सिर्फ कनखल में ज्यादा पवित्र मानी जाती है, या सरस्वती कुरुक्षेत्र में। तो एक एक नदी सिर्फ अमुक अमुक जगह पे ही उसका ज्यादा महत्व है। लेकिन नर्मदा के बारे में ये बात है कि वो उत्तर तट से दक्षिण तक दोनों तरफ, दोनों तटों पे, सभी घाटों में एक समान पवित्र मानी जाती है, पूजनीय मानी जाती है। तो इसीलिए सभी घाटों की महिमा है। और यहाँ पे इसीलिए भजत शिवानंद स्वामी और जपत हरिहर स्वामी। तो मुझे लगता है कि पिताजी के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहा होगा, तो उनके दादाजी का नाम हरिहर स्वामी था। तो इसीलिए उनको उन्होंने नर्मदा की आराधना करते हुए, माँ की आराधना, आद्य शक्ति की आराधना करते हुए देखा होगा, वही परंपरा उनके कुल में आई, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम लिखा होगा। ये मेरी अल्प बुद्धि की समझ है। लेकिन इस तरह से अगर हम आरती को देखते हैं तो भावपूर्ण रूप से हम उसको गा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक यांत्रिकता से पढ़ लिया बस आज ये करना है। तो इस तरह से इसकी मैया की और अभी ये आप कहोगे कि ये तो 16वीं सदी की बात है। तो अभी सांप्रत समय में, यानी कि अभी कुछ ही समय पहले ऐसे गौरी शंकर महाराज हो गए जो उनके अनन्य भक्त थे। लेकिन उसकी बात हम अगले दूसरे भाग में करेंगे। अगर नहीं तो मेरी अपनी जो बात मैंने करनी है वो थोड़ी रह जाएगी। और जिन्होंने मुझे इस परिक्रमा में बहुत सहाय करी है, यानी कि पहले तो मैया जी ने करी है, लेकिन मैया सामने साक्षात थोड़ी ना चतुर्भुज लेके आती है, वो तो किसी ना किसी के रूप में आती है। तो उनकी मैं बात पहले करना चाहूंगी। तो इसीलिए अब ये मैं अपनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में कहूंगी। देखो, मैंने पूरी अभी नहीं करी है ये, और उसके उसके लिए मुझे कोई ऐसा संकोच या कोई ऐसा ये खटका भी नहीं है, क्योंकि खंड परिक्रमा का भी विधान किया गया है। अगर मैंने कोई ऐसा व्रत तो नहीं लिया था कि मैं पूरी करके आऊंगी, ऐसी कोई जिद नहीं थी।
क्योंकि मेरी एज अभी 69 है, और घर वाले तो मना ही कर रहे थे, किसी न किसी तरह से उनको मनवा के मैंने रजामंदी ली उनकी। तो उसके बाद, और इतना बड़ा बैकपैक और 10 किलो का वजन, जो यहाँ पे मैं बम्बई में 1-2 किलोमीटर भी नहीं चलती हूँ, वो अगर रोज का मुझे 5-10 पहले, और उसके बाद में 20-24 इतने किलोमीटर पर डे में चलना, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम था। तो इसीलिए अंकलेश्वर में सिद्धेश्वर के मंदिर में मैंने अपने मैया को विराजित करके खंड परिक्रमा के लिए वहां पे मैंने उनको विराजित कर दिया है। और जब मेरा थोड़ा घुटने का दर्द हो गया था, वो ठीक हो जाएगा, तो मैं वहीं से फिर से अपनी परिक्रमा आगे शुरू करूंगी। तो देखो, अगर पूजा पाठ हम करते हैं तो यज्ञ हवन करते हैं, तो उसके बाद में आखिरी में आरती करते हैं, ये बात तो हमने करी। लेकिन आरती के भी बाद में सब कुछ हो जाएगा, प्रसाद भी मिल गया, फिर क्या करते हैं? हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। अगर हम खड़े हैं तो अपने आप की प्रदक्षिणा करते हैं, यज्ञ किया है तो यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करते हैं। तो जीवन में जैसे मैंने बहुत सारे, माँ की कृपा से ये हो पाया मेरे से कि 4 धाम की यात्रा हो गई, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, अष्टविनायक हो गए, कैलाश मानसरोवर। तब मुझे लगता था कि अब क्या करना बाकी रह गया। और तब ये जब मुझे नर्मदा की महिमा मेरे जानने में आई, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये जो आखिरी, जो मंदिर में आखिरी जो सब काम हो जाने के बाद प्रदक्षिणा करते हैं, वो प्रदक्षिणा मेरी रह गई है, तो मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। ये ऐसा विचार मेरे मन में है। और जब मैं किसी बात की महिमा कहूं, और अगर मैं उसका स्वयं अनुभव ना लूं, तो उस बात में इतना दम नहीं रहता है। मतलब ये एक विद्वत्ता भरी बात हो जाती है, एक पोपट पंची हो जाती है, मैंने कहीं से पढ़ा और अपना एक संवाद सत्र में बोल दिया। तो ये मैं नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब मैंने नर्मदा की महिमा के बारे में बताया, तो उसके बाद में मैंने उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। वो भी 21 किलोमीटर की है, और वो एक दिन में, यानी थोड़े घंटे में ही, लेकिन वो उसका पथ बहुत अलग है। और गांव गांव, पहला आधा रास्ता तो रामपरा से शुरू होकर के आश्रम तक आता है, तो तिलकबाड़ा के उस पार तक आता है दक्षिण तट में। तो वहां तक तो सीधा डामर रोड है। और उसके बाद में इस तरफ का रोड है, वो भी इतना कठिन नहीं है जितना ये वाली यात्रा अब जो मैंने की। तो वहां पे सुबह में 6:45 से शुरू करके 10:30 तक मेरी परिक्रमा हो गई थी। तो इसलिए मुझे हिम्मत आ गई कि नहीं नहीं, मैं तो कर सकती हूँ। लेकिन वो बात अलग थी, ये बात अलग थी। ये जब मैं गई, मैंने खुद परिक्रमा शुरू की, तब मेरे ध्यान में आई। तो ये अंतिम जो पड़ाव है जीवन का, वो है नर्मदा परिक्रमा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बात मुझे 10 साल पहले अगर पता चल जाती, उस समय मेरा शरीर और स्वस्थ था, उस समय मैं करती, तो मैं जरूर अखंड करके वापस नहीं आती। तो यहाँ पे देखो, जो नर्मदा तो है, अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण तट से जाते जाते रत्ना सागर में प्रवाहित होकर के विलीन हो जाती है, संगम हो जाता है। तो क्या वहीं पे वो संगम हो जाता है और उसके बाद में क्या हमारे साथ नहीं चलती है? नहीं नहीं, हमारे अंतर मन में हम नर्मदा का जल पी ग्रहण करते करते घाट घाट से गुजरते हैं, तो हमारे तन मन में, हमारे हृदय में, और हमारे अस्तित्व के हर एक स्तर पे वो छा जाती है। तो ये अंदर रह करके हमारे साथ चलती है, फिर से उद्गम स्थान तक, उत्तर तट के ऊपर। तो ये वापसी की यात्रा में भी हमारे साथ ही रहती है। जल रूप में भले ही प्रवाहित हो जाती हो, लेकिन उसका जल तो अस्खलित चलता ही रहता है। तो यह पूरी प्रदक्षिणा में हमको लगता है कि सिर्फ किसी को लगता है घूमना फिरना है, नहीं, ये एक हमारी अपने साथ संवाद साधने की एक साधना है। जब हमको कुछ नहीं करना है, सुबह हमें प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें पूजा पाठ करके अपना कंधे पे, दाहिने कंधे पे हमें मैया को लेकर के कमंडल दंड लेके निकल पड़ना है। और कुछ भी सोचना नहीं है कि आज क्या मिलेगा, कहाँ रुकेंगे। तो हमें सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते, तो पहले तो मानसिक पूजा जो हम दिन में यहाँ पे करते हैं, वो हम कर लेते हैं। और उसके बाद चाहे हमारे कितने भी साथी हो, सब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के चलते हैं, किसी के साथ हमारा कोई बातचीत नहीं होती है। हाँ, जब रुकते हैं वहां पे कुछ बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन रास्ते में किसी से बात नहीं, तो हम अपना चले जाते हैं। देखो, यहाँ पे तो मैं सिर्फ 2 बार साल में, हनुमान जयंती के दिन और जो नरक चतुर्दशी बोलते हैं, काली चौदस, दिवाली के अगले दिन, 2 बार ही मैं 100 बार हनुमान चालीसा करती थी। लेकिन मैं बताऊं कि माँ की कृपा से ये 25 दिनों में मेरी 25 दिन की यात्रा हुई और 400 किलोमीटर हुई। तो
रोज मेरे अनगिनत हनुमान चालीसा हुए, मैं गिनती नहीं रखती थी, लेकिन मेरे मन में फिर रात में भी जग जग जाती थी तो भी मेरा वही हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है। तो यही प्राप्त करने का के इरादा से कि मेरा अखंड सुमिरन रहे, उसी इरादे से मैं चली थी। और अपने मन को मेरे परीक्षा करनी थी कि मैं इतना बोलती हूँ कि हाँ, मुझे माँ पे बहुत भरोसा है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे हनुमान जी साक्षात है। तो ये तो घर पे बैठ के बोलना बहुत सहज है, जब आसपास में सब पूरा खाने पीने की सुरक्षितता है, कुटुंबीजन है। लेकिन अगर अकेले जाओ और सब अनिश्चितता हो, तब भी मैं इतना दृढ़ विश्वास रख पाती हूँ कि नहीं, यही मुझे टेस्ट करनी थी। माँ ने तो मेरी परीक्षा ली, वो तो अलग ली, लेकिन मैं पहले अपनी ही परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। तो देखो, मुझे पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ओमकारेश्वर तक तुम्हारे साथ चलूंगा, और फिर वहां से 2-3 दिन रुकना, गजानन आश्रम में हमें रुकने देते हैं। तो पहले दिन तो हम पहुंचते हैं वहां पे, थोड़ा आजू बाजू का वो देखते हैं और महाराज की व्यवस्था करते हैं। दूसरे दिन हमें मांधाता पर्वत की परिक्रमा करनी होती है। तो मांधाता पर्वत जिसके ऊपर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग या शिव जी विराजमान है, तो वहां के खंड के वो अधिष्ठाता देवता है। तो पहले तो उनका नमन करके उनकी पुत्री की प्रदक्षिणा करने जाने, परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो उनकी पहले परवानगी लेनी चाहिए, तो उनको खुश करना चाहिए। तो वहां पे कोई कोई लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो जरूरी है। ब्राह्मण ने हमें बताया कि पंडित जी ने कि वो जरूरी है। तो वो करीब 14 किलोमीटर की है, वहां पे बीच में कावेरी संगम बढ़ता है। कावेरी संगम आके नर्मदा से मिलती है, फिर बीच में मांधाता पर्वत एक बेट की तरह, द्वीप की तरफ है, फिर वो दोनों अलग हो जाती है, फिर आगे जाके फिर मिल जाती है। तो ऐसे उस संगम में स्नान भी करना होता है। तो मैं 19 तारीख को ऐसे संकष्टी के दिन 19 नवंबर को निकली। तो इसमें भी देखो बड़ा राज है। अभी मैंने तो प्लान किया था कि मैं 28 नवंबर को निकलूंगी और 1 तारीख से अपनी परिक्रमा शुरू करूंगी और ट्रेन से जाऊंगी। लेकिन मैया का प्लान मेरे लिए अलग था। एक लेडी ने बहुत अच्छा बताया था उसके इंटरव्यू में, मराठी में बोला था की आपण जेव्हा तिकडे जातो ना, मैया आपल्याला आपल्या ताब्यात घेते। तो ये ताब्यात घेते, मुझे शब्द इतना अच्छा लगा था, इतना मीठा लगा था कि जैसे माँ हमारा कब्जा ले लेती है, हमारे मन का, हमारी वृत्तियों का, हमारे प्लानिंग का, हमारी बुद्धि का। तो हम जो सोचते हैं वैसी प्लानिंग होती नहीं। तो हमारी तो टिकट बुक हो गई थी, लेकिन जब किसी का फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको आगे चल के, तब तो मेरा यही था ना विश्वास कि मैं तो 4 महीने के बाद आऊंगी। तो अप्रैल महीना में उन्होंने बोला बहुत धूप हो जाएगी, तो आप थोड़ा जल्दी करिए। अब जल्दी कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तुम प्लेन से चली जाओ। और फिर बोला कि अगर वहां से ही अकेले जाना है तो यहीं से अकेले जाओ। तो देखो, यही चैलेंज थी। वैसे तो पहले क्या था कि वहां जाकर के हमने कमंडलू देखना था, चटाई देखनी थी, क्या लोग क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना सामान है, फिर जो अगर ज्यादा लगे तो हस्बैंड के साथ वापस भेजना था। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, मुझे यहीं से अकेला भेज दिया गया। तो माँ ने मेरे लिए यही व्यवस्था की थी कि तू यहीं से अकेली चल, अब तू मैं तेरी परीक्षा लेती हूँ। अब पहले दिन तो वहां जाके पहुंच गई, संकष्टी थी उस दिन, तो थोड़ा आजू बाजू में देखा। और हम बाद में परिक्रमा उठाने के बाद हम उत्तर तट पे नहीं जा सकते, दक्षिण से शुरू करते हैं। तो ममलेश्वर का दर्शन ले सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर का बाद में नहीं ले सकते हैं, तो पहले लेना होता है। तो उस दूसरे दिन सुबह जाके ममलेश्वर का दर्शन, ओमकारेश्वर का दर्शन लिया और मांधाता पर्वत की प्रदक्षिणा शुरू करी। देखो, मंदिर में भी ऐसा होता है कि गजानन महाराज के आश्रम में उनको भी साक्षात हुए थे नर्मदा मैया, इसीलिए उन्होंने भी भक्तजनों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए इतनी सुविधा रखी है। 3 दिन के लिए तुम्हें रहना, खाना, नाश्ता सब कुछ वहां पे फ्री होता है। पैदल परिक्रमा वासियों की डॉर्मेटरी होती है, जमीन पे सोना। देखो, यहाँ से पूरी अलग मेरी लाइफ शुरू है। यहाँ पे मैं नीचे नहीं जमीन पे सोती हूँ, वहां पे जमीन पे सोना था, और एक पतली सी अपनी चटाई डाल के सोना था। उसके बाद बाहर कहीं दूर जाके प्रातः विधि करनी थी, वो भी ठंडे पानी से। तो यहाँ से ही हमारी कसौटी पहले तो शुरू होती कि हम घर पे तो यहाँ पे अपने हिसाब से एसी एडजस्ट करते हैं, अपने हिसाब से पंखा कम ज्यादा एडजस्ट करते हैं। वहां पे ऐसा कोई नहीं था, पूरा बड़ा हॉल था, सब जैसे सो रहे थे, हमने भी वैसे ही सोना था। अब हमारे आसपास दूसरे परिक्रमावासी होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, किसी की पूरी होके वो लोग आए होते हैं, किसी ने दूसरे दिन शुरू करनी है, किसी ने तीसरे दिन। तो उनसे हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो एक कपल था, 75-80 ईयर्स के, 80 ईयर्स के वो भाई थे, बाबा जी और मैया जी, 75, महाराष्ट्रियन थे वो लोग, गुरव।
महाराष्ट्र के किसी गांव से आए थे। उनकी 8 महीने के बाद कंप्लीट होके वो लोग आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और इतनी सारी चीजें दी। मैं मेरी जो स्टील की प्लेट छोटी सी लेके गई तो बोली ये क्या है, ये नहीं चलेगी, तो उन्होंने अपनी थाली दी मुझे। एक मेरे पास कोई मतलब तकिया नहीं था तो उन्होंने वो भी एक दिया। मतलब इतना, तो हमको लगता है कि मैया हमारा कितना ध्यान रखते। मेरे साथ कोई नहीं आया था लेकिन इन लोगों ने मुझे अपनी बेटी समझ करके इतना मुझे गाइडेंस करा। उसके बाद में दूसरे दिन मांधाता की परिक्रमा करने गई, कावेरी में स्नान किया, संगम स्नान, वो भी ऐसे पहली बार। अब वहां की लेडीज को तो ये सारा सहज है। मैंने हरिद्वार वगैरह में देखा तो वो ऐसे अपना जो परकर होता है वो चनिया वो ऊपर लेकर के अपना चेंज कर लेते हैं। पता नहीं वो लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और अभी हमने तो ये ऐसा कभी खुले में स्नान नहीं, और साथ में कोई नहीं, किसी ना किसी तरह से जहाँ पे लेडीज थी वहां से जा करके वो स्नान वगैरह निपटा लिया। और भगवान के भरोसे बैग वगैरह छोड़ दिया था, स्वेटर वगैरह छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वहां से निकली, ऋण मुक्तेश्वर महादेव है उसके दर्शन करके हमें वहां पे चने की दाल अर्पण करनी होती है, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले भी करते हैं। उसके बाद वहां से आगे चल चल के जब चढ़ाई थी, चढ़ाई चलने लगी तो वहां पे एक आदमी अपना दुकान जैसा लेके बैठा था। जैसे बीच में रास्ता है और थोड़े ऊपर ऊंचाई पे दोनों तरफ दुकानें हैं, अपने छोटी छोटी ऐसे झोपड़ी जैसी, या जैसे बोलते हैं गोबर से लिपण किए हुए ऐसी, पक्की नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैया आप खिचड़ी प्रसादी ले लो। अब गजानन महाराज के आश्रम में क्या है कि सब में प्याज डालते हैं, तो पोहे में भी प्याज डाले थे तो मैंने नहीं खाए थे। हम वैसे भी परिक्रमावासी को नहीं खाना होता है लेकिन पता नहीं वहां पे वो ऐसा चलन है, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ ऑफर करता है चाय या, और तुम मना करो तो ये गलत बात है। तुम्हें थोड़ा तो उनका मान रखने के लिए लेना है, तुम तो एक भिक्षुक हो, और कोई तुम्हें इतना मैया का रूप समझ के बुला के बोलते हैं तो तुमने मना नहीं करना। इसीलिए मैं वहां रुक गई। दो आश्रम से भी दो जने वयस्कर ऐसे जेंट्स मेरे साथ चल रहे थे, वो थोड़े आगे निकल गए। तो उसके बाद मैं, वो प्लेट झूठी थी स्टील की, तो मैंने कहा मैं धो के रख दूं, तो उन्होंने कहा हाँ अंदर नल है। तो मैं अंदर नल से धो के प्लेट रख दी और फिर आगे चली। अब 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में एक काली गाय, छोटी सी गाय, ऐसी बछड़ा नहीं कह सकते लेकिन बड़ी बड़ी भी नहीं थी, ऐसी एक गाय दिखी। और वो कूड़े कचरे में कुछ ऐसे खाने के लिए ढूंढ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे चलो, वैसे भी जो बेचने वाले थे ऐसे बोल रहे थे कि ये ले लो वो ले लो, तो वहां पे केला वाला था, एक के पास केले थे, तो मैंने कहा चलो केले ले लूं और ये गाय को खिला दूं। और वैसे भी बोलते हैं कि यहाँ पे उत्तर दक्षिण तट पे जितना दान धर्म करते जाओ, तो मैंने कहा चलो, रास्ते में ऐसे करते आई थी लेकिन यहाँ पे गाय पहले मिल गई। तो फिर अब मैं, मेरे पास क्या था, अब सच में तो एक छोटी सी ऐसी थैला जिसको बोलते हैं वो लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं पूरे कांदिवली में सारे दुकान में गए, वो बोलते गांधी जी वो अभी कोई नहीं चलता है, तो यहाँ पे थैला नहीं मिला। तो मुझे लगा था ओंकारेश्वर से मिलेगा, लेकिन उस दिन तो मैंने लिया नहीं था। तो मेरे पास कंप्यूटर वाली जो बैग थी, वो बड़ी बैग मैंने साथ में रखी थी और उसके अंदर मेरी पर्स थी। तो मैं हाथ डाला और मैं देखती हूँ कि मेरी पर्स गुम। अब हम जैसे गुजराती में बोलते फाड़ पड़ी गई, मतलब धक्का लग गया। अब उस पर्स में, काली वाला जो मेरा छोटा उसके अंदर रखा हुआ पर्स था, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरा आधार कार्ड, मेरा सर्टिफिकेट, जो गजानन महाराज आश्रम में जाते हैं तो पैदल परिक्रमा वासियों के लिए एक प्रमाण पत्र देते हैं, ओळख पत्र देते हैं, तो वो फिर मेरे गुरुजी का फोटो, मेरी मैया की फोटो, और सारे पैसे, मतलब कि सारी चीजें अंदर थी। मैया ने मुझे पूरा अकिंचन कर दिया। अब मैं सोचूं कि अभी परिक्रमा तो कल से शुरू होने वाली है, मैं घर पे फोन करके भी बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है। अच्छा, जो मैंने कुर्ता सिलवाया था उसमें बड़े बड़े खिस्से थे, तो उसमें मैंने मोबाइल रखा था, तो मोबाइल तो नहीं गया। अब मैं कहूँ कि पहले ही इतनी जिद करके आई हूँ, अब मैं कैसे किसको बताऊं। एक क्षण के लिए तो ऐसे इतने जल्दी जल्दी विचार मन में चल पड़े। फिर वो जो सामने आदमी बैठा था वो भाग गया, तो उसने बोला मैया कोई बात नहीं, उसको लगा पैसे की कोई कमी है या कुछ दिक्कत है, तो बोले आपने भाव किया है। उसको पता चला था कि मैंने गाय के लिए केले मांगे थे, तो बोला पैसे की जरूरत नहीं है, आप खिला दो। अब मैं आश्चर्यचकित, फिर मैंने बोला ऐसी बात नहीं है भैया, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं चिंतित हूँ।
तो बोले कहाँ छोड़ा था, अगर रास्ते में गिरा होगा तो किसी ने उठा लिया होगा, आप कहाँ रुके थे, कहाँ छोड़ा था। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैंने कहाँ छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था, कहीं नहीं, पर्स तो मेरे गले में लटका हुआ ही था, मैंने कहीं नहीं, हाँ स्नान करते वक्त निकाल के रखा था। लेकिन उसके बाद तो मैं ऋणमुक्तेश्वर में गई, वहां पे मैंने भंडारे में डाला, और 2-3 जगह में मैंने डाले, तो तब तक तो मेरे पास था। अब मैं सोच में पड़ गई, मैंने तुरंत हनुमान जी से कहा, देखो भैया लाज रखो, एक हाथ आपके हाथ में दिया है, एक हाथ गुरु जी के हाथ में दिया है, अब ये आपके हाथ में है कि मेरी लाज आप रखो, जिसने भी लिया है उसकी मति चेंज करो और वो मुझे वापस दे दे, ऐसा आप करो। और मैंने बजरंग बाण का पाठ किया और उसके बाद में चलने लगी उल्टा। तो सब बोलते हैं अरे परिक्रमा इस तरफ नहीं है, लेकिन अभी क्या जवाब देना है, कोई आश्वासन दे रहा है, कोई कहता है नहीं मिलेगा, ये सब असमंजस में मैं 2-3 किलोमीटर पीछे आई। फिर मुझे याद है कि हाँ मैंने खिचड़ी खाई थी, तो शायद वहां पे मैंने निकाला तो था, अब पता नहीं, निकाल के तो मैंने पूरा रख दिया था। तो मैंने उस आदमी से पूछा, आप कैसे पूछे, तो मैंने पूछा भैया मेरा पर्स तो यहाँ नहीं छूट गया। वो ऐसा है, हमारे गुजराती बोलते हैं मरमाड़ू, मतलब ऐसा एकदम कटा कनिंग जैसा हंस के बोलता है कैसे रंग का था। तो मुझे लगा इसके पास जरूर है, तो फिर मैंने बोला काले रंग का था। तो अपने जहाँ बैठा था गादी के नीचे उसने दबा के रखा था, उसमें से निकाला और फिर बोलता है गिन लो पैसे। अब ये कहने की जरूरत नहीं थी, फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, इसमें मेरे सारे कागजात और मेरे भगवान के फोटो है, तो मुझे मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने भंडारे में पैसे डाल। फिर वो कहता है कल भी एक आदमी का ऐसे गिर गया था, मैंने दे दिया था, तो उसने मुझे 500 रुपये दिए भंडारे में, इसीलिए मैंने आज ने खिचड़ी बनाई, आप भी दे दो। फिर मैंने 500 रुपये दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैया मेरे से परीक्षा ले रही है, किसी ना किसी रूप से मेरे से मांग रही है, तो मैंने देना है। तो पहली परीक्षा तो यही ली कि तुमने सतर्क रहना है, और दूसरी की विश्वास रखना है। अब मैं डगमगा जाती हूँ और घर पे फोन कर देती हूँ, मेरा बच्चा बोलता है मैं गूगल से भेज देती हूँ, मोबाइल से कर देता हूँ, तुम वापस आ जाओ, पहले ही ऐसे बोल रहे थे कि तुम 2-4 दिन में जरूर वापस आ जाओगी। तो ये सब मैंने ये तो पहले तो घर पे बताया ही नहीं ये सारा किस्सा, अभी बताती हूँ, लेकिन तभी तो बहुत दिनों के बाद बताया, तो फिर बाद में ये एक परीक्षा से पास हो गई। अब दूसरे दिन संकल्प करके जब मैं चली, तो गुरुजी 2 घंटे लेट आए, तो 7:30 बजे संकल्प उठा के वहां से चलने लगे। उन्होंने घाट पर से किसी किसी को ब्राह्मण को पकड़ के अपना संकल्प करवा लिया, और मैंने गजानन महाराज ने जो ऑफिशियल ब्राह्मण बोले थे वो बहुत अच्छे थे वो गुरुजी, लेकिन वो उनके टाइम से आते थे, तो वो 9 बजे आए, मैं 7 बजे से वहां बैठी थी। तो संकल्प पूरा पूजन विधि होते होते 1 घंटा हो गया, और जब तक मैं पूरा सामान संभाल के चलूं तब तक तो 10:15 10:30 हो गए, धूप भी हो गई, इतना सामान उसमें, वो सुबह ठंडी थी तो जैकेट पहना था, और मेरा बच्चा बोलते हैं वहां बहुत ठंडी है एमपी में, तो बहुत बड़ा जैकेट दिया था, ये कमंडलू एक दंड, और लेके मैं चल पड़ी, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। तो अब रास्ता किसको पूछना है, ये एक बड़ी मुश्किल। एक रास्ता तो सीधा जाता था, नीचे से तट था, और ऊपर एक एकदम चढ़ाई से ऊपर की तरफ जाता, मैंने कहा इतना दूर वाला नहीं होगा, यही होगा। और वहां पे वर्कर लोग थे, उनको पूछा, वो लोग बाहर से बांध के काम के लिए आए थे, उनको कोई पता नहीं था, लेकिन वो ऐसे बोले सुबह परिक्रमावासी इसी रास्ते से गए, तो मैं उसी रास्ते से गए। वो जंगल मार्ग था, मैंने नहीं लेना था, मैंने पहले से निश्चित किया था कि मैं जंगल मार्ग से नहीं जाऊंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं जाऊंगी रोड मार्ग से। तो पहला जो 5 किलोमीटर का टप्पा होता है थापना तक का, वो मैं रोड से जाऊंगी, लेकिन वो हुआ नहीं, मैया ने मुझे जंगल मार्ग से लिया। हालांकि बहुत खूबसूरत मार्ग था, पक्षी थे, नदी का साथ था, एकांत था, नाम स्मरण था, लेकिन थोड़ा डर भी लगा कि मैं इसी रास्ते से कहाँ पहुंचूंगी। और जब एक जगह तो ऐसी है कि इतना बड़ा नाला आया, अब नाला में से अंदर होके जाना भी मुश्किल था, और सामने जाना है कि नहीं ये भी नहीं पता, ऐसे जाना है ये भी नहीं पता, और मैं वहीं पे रुक गई। लेकिन एक बात है कि वहां पे कभी भी रुक जाओ तो 3 बार जोर से बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं भी पागलों की तरह 3 बार बोल दिया। इतने में एक बाइक पे आदमी आया, वो अपने काम से आ रहा था, मैं ऐसे नहीं कि तू चमत्कार से आया, वो आ रहा था। मैंने उसको रोका और मैंने बोला भैया ये नाला है, रास्ता यही है, मैंने कैसे जाना है। तो बोला नहीं नहीं आप ऐसे ऊपर जाओ, वहां पे मिट्टी डाली हुई है नाले में, और वहां से व्हीकल भी जाते हैं, तो थोड़ा आगे से आप पार करो। तो बहुत आगे जाके मैंने पार किया, कैसे वैसे करके मैं 1 बजे वो मौनी आश्रम पहुंची। तो वहां पे लोग चकित बोलते हैं इस आश्रम में कोई आते ही नहीं है, मैया आप कैसे पहुंची। लेकिन मैं क्या बताऊं मैं कैसे पहुंची, मैया ने पहुंचा ही तो पहुंच गई।
उन्होंने मुझे, महंत ने खाना खिलाया। फिर बोला आप आगे तो मोरटक्का इस रास्ते से नहीं जा सकती, खड़ा पहाड़ है, कोई 2-3 जन साथ में है, कोई आपका बैग ले और कोई आपको हाथ दे तो ही आप चढ़ सकोगे, नहीं तो नहीं जा सकोगे। अब क्या करूं। तो इतने में कोई वहां दर्शनार्थी आए थे, तो उनकी जीप थी, तो उनको उनको बोला कि इनको बाहर रोड पे छोड़ दो, ये रोड मार्ग से जाएंगे। तो ऐसे मैया ने मदद की। अब रोड पे तो आ गई, और 2 बजे की, 2:30 बजे की धूप, और इतना सामान, तो वो चटाई थी, वो तो मैंने एक झाड़ के नीचे छोड़ दी। पहले एक एक सामान छोड़ दी, कि पहले तो मैं ये गजानन महाराज के आश्रम में 3 जोड़ी कपड़े लेके गई थी, तो एक जोड़ी कपड़े वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा सामान कम करो। फिर वहां पे आगे 1-2 किलोमीटर चली होंगी। अब इतनी थक गई कि बैठ गई रास्ते के बीच में, साइड में, जैसे हम कभी यहाँ पे ऐसे बैठेंगे तो कोई पागल ही सोचेगा। बैठ गई, बैग पैक भी रख दिया, और मैया को बोली मैं इतना प्रेम लेकर के हृदय में आपको मिलने आई हूँ, लेकिन मेरे से बोझा नहीं उठाया जा रहा है, अब आप सोचो मैं क्या करूं। मैं तो बैठ गई हूँ यहाँ पे। और आप विश्वास नहीं करोगे, 5 मिनट हुई, एक बाइक पे एक सन्यासी आए, ये युवा, त्यागी बापू आश्रम के वो थे महंत, वो तो मुझे बाद में पता चला। और उन्होंने मेरे सामने बाइक रोकी और ऐसे बोला सामान रख दो। अब मैंने भी ये भी नहीं सोचा कि कौन है ये, क्यों मुझे बोल रहे हैं। मैं वो सामान से इतना थक गई थी, इतनी परेशान थी, कि मैंने बिना सोच के वो सामान उसके बाइक में आगे की साइड में रख दिया। फिर उन्होंने मेरे सामने देख के पूछा आप बैठोगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा तो पैदल जाने का, परिक्रमा का व्रत था। तो उन्होंने बोला मेरा आश्रम आगे है। ना उन्होंने अपना नाम दिया, ना आश्रम का नाम दिया, ना मेरा नाम पूछा, बाइक किक मारी चले गए। अब मुझे ये भी भीति नहीं लगी कि मेरा सारा सामान चला गया है, वो कोई ले जाएगा, या आश्रम का नाम भी मैंने नहीं पूछा, तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसको पूछूंगी कि आश्रम का नाम है, तो मैं पूछूंगी कि ये आश्रम कहाँ है। मैं मैया के भरोसे चलने लगी। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में रोड के वहीं पे उनका आश्रम था, और वो मेरी वेट कर रहे थे बाहर ही। उन्होंने बैग पैक रखी थी, मैं समझ गई यही आश्रम है। तो उस दिन तो उन्होंने वहीं पे रोक लिया। मैं भी बहुत थक गई थी, नहीं तो सचमुच पहले दिन लोग 12 किलोमीटर चल के मोरटक्का तक पहुंच जाते, मैं नहीं पहुंच पाई। तो दूसरे दिन भी दोपहर के बाद में मैं निकली, और शाम तक मैं मोरटक्का में पहुंची। तो एक दिन मैं पीछे रह गई, मतलब एक दिन मेरा एक्स्ट्रा हो गया। अब मोरटक्का में नदी का इतना सुंदर प्रवाह, इतना सुंदर पट है कि क्या बताएं। और रास्ते में जब मैं चल रही थी, तो ऐसे लोग मुझे मिलते थे जो हंडिया और खंडवा ऐसे जगह से जो निकले थे, 5-5, 6-6 के ग्रुप में। तो उन्होंने क्या किया था कि बाइक वालों को रखा था, और बाइक वालों ने पीछे ऐसे कैरियर में सारा सामान ऐसे एक जैसे डूंगर बोलते हैं ना, ऐसा लाद के रख दिया था। वो आगे चला जाता था, और ये लोग अपना सिर्फ दंड और कमंडलू लेके। तो मैं भी माँ को बोलूं मेरे लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दो ना, कि कोई मेरा सामान लेके जाए, और मैं बिना सामान से ऐसे मस्त आपका नाम लेते लेते चलूं। ये तो मेरा सारा ध्यान तो फिर इसी में रहता है कि मुझे वजन लग रहा है, वजन लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं मोरटक्का में रात में शाम को 4:30 बजे पहुंच गई, तो मैं नदी के किनारे गई। अब देखो कहाँ कहाँ मैया मेरी परीक्षा लेती है, और कहाँ कहाँ मैं मुझे मदद करती है। तो वहां पे एक लेडी अपने 2 साल के बच्चे को नहला रही थी। तो अब जब वो इतने छोटे बच्चे को नहला रही थी, तो हमको लगेगा ना कि वहां जा सकते हैं वहां तक। वो पहली सीढ़ी पे खड़ी थी, मैं भी उसी भरोसे से गई, और वो पूरी काई थी। और ऐसी मैं फिसली कि सीधे के सीधे ऐसे मेरे हाथ पीछे हो गए, मेरे हाथ से मोबाइल भी छटक के दूर गिर गया, और मैं पूरी फ्लैट गिर गई। पूरे मेरे सफेद कपड़े थे, तो मेरे पूरे कपड़े काय काय हो गए। लेकिन एक भी मतलब सूजन या मुड़मार जो बोलते हैं, या एक खरोंच, कुछ भी नहीं, मोबाइल भी नहीं टूटा। और मैं यही देखती थी कि मोबाइल भी है कि नहीं ठीक, नहीं तो किससे कनेक्शन कैसे करूंगी। फिर उठी, तो फिर मैं उसी लेडी को बोली कि आपके पास जो वो मग्गा है, उससे मेरा ये धो दो। तो बोलती पूरा काला हो गया। मैं बोले हाँ, लेकिन ऐसी हालत में मैं वापस आश्रम में नहीं जा सकती, आप धो दो, मैं पूरी भीग जाऊंगी, कोई बात नहीं। उसने मुझे धो दिया। फिर मैं आश्रम में गई, कपड़े चेंज किए। फिर शाम के वक्त में आके मोरटक्का में एक जो सूखी जगह थी, मैंने देखा घाट में कहाँ बैठा जा सकता है, कहाँ पे काई नहीं है, ऐसे थोड़ा सजग होके वहां पे बिछा के मैया के सामने पूजा करी।
अब जब सूर्यास्त होने तक मैं वही माँ को निरखती रही, सूर्यास्त को देखती रही। हाँ ये है, ये यहाँ पे मुंबई में मैंने कभी भी क्षितिज के ऊपर सूर्य को उगते हुए या अस्त होते हुए नहीं देखा, लेकिन वहां में मैं हर रोज क्षितिज के ऊपर सूर्योदय देखती थी, सूर्यास्त को भी देखती थी। और इतना मनोरम्य वातावरण वहां पे। मैंने एक नदी किनारे नीलकंठ पंखी देखा, जो वहां पे लोग बोलते हैं बहुत शुभ माना जाता है, शंकर का रूप माना जाता है। तो वो मुझे 2 दिन वो भी दिखा। भारद्वाज पक्षी इतने देखे, पोपट इतने दिखे। एक कोई कोई पूरे वृक्ष पक्षियों से भर जाते थे, और एकदम से ऐसे 100-200 पक्षी उड़ने लगते थे अगर नदी किनारे चलो तो। मोरटक्का के बाद में बहुत सारा मार्ग में नदी के किनारे किनारे ही चलने लगी। तेली भट्टियान पहुंची इसके बाद में। हाँ उस दिन फिर क्या हुआ, मैं जब आश्रम गई तो मुझे पता चला कि उसी शाम और दो, मैं तो गिरी थी, मैं मुझे तभी 4:30 लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन शाम के वक्त दो और लेडीज गिरी वहां पे ऐसे फिसल के काई में, और दोनों को फ्रैक्चर हुआ, एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ। और वहां पे तो कोई दवा हॉस्पिटल था नहीं, 12 किलोमीटर दूर सनावद में जाके एक ने प्लास्टर करवाया, कच्चा प्लास्टर, और उसको बोला कि इंदौर जाके आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है। तो उनकी परिक्रमा वहीं पे खंडित हो गई, क्योंकि अगर इंदौर जाना है तो नदी क्रॉस करनी पड़ती है। तो उन लोग दूसरे दिन सुबह वापस चले गए। तो मैया ने मुझे ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैं गिरी जरूर, लेकिन मेरे को ऐसा तो कोई विघ्न नहीं नहीं आया। फिर उसके बाद में मैं तेली भट्टियान, जो अभी आपने समाचारों में पढ़ा होगा, वहां पे जो प्रसिद्ध संत संत शिरोमणि माने जाते हैं सीताराम बाबा, वो 110 साल के हैं, वो उनका मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया। और वो कितने भी रुपए दो तो 10 ही रुपए लेते हैं, बाद में हमको छूटे पैसे वापस देते हैं। तो उस समय वो नाश्ता कर रहे थे, तो उनके साथ में जो कार्यकर्ता था उसने, अगर हम 200 देते हैं तो भी 190 हमको वापस मिलते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं अपने हस्बैंड के भी 10 रुपये और उनको दूं तो अच्छा होगा। तो आधे घंटे में बाहर रुकी, जब गर्दी पूरी खत्म हो गई तो मैं फिर से दोबारा उनके दर्शन के लिए गई, फिर से मैंने 10 रुपये दिए। तो तब उनका नाश्ता हो चुका था, तो उन्होंने अपने हाथ से सबको प्रसाद देते थे, तो मुझे भी उन्होंने पेरू का प्रसाद अपने हाथ से दिया। और जितने पैदल परिक्रमावासी होते हैं उनके लिए एक पैकेज बनाते थे, उसमें गाय का शुद्ध घी एक डिब्बी भर के, बाती मतलब पूजा आरती करने के लिए, एक माचिस, अगरबत्ती और एक फल। और पहले तो सीधा भी देते थे, लेकिन अभी वहां आश्रम में तो वहीं पे खाना मिल जाता है। तो ये सारा पैकेज वो हर एक, इतने सालों से जितने भी पैदल परिक्रमा से, और उनके यहाँ तो सब जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि वो बीच में ही पड़ता है और नदी का वहां पे तट पड़ता है, तो सबको देते थे। अच्छा उनके पीछे एक कपाट रहता था, वो कहते हैं कि वहां पे इतना वो चमत्कारी बाबा थे कि सामग्री कभी खत्म ही नहीं होती थी। कितने भी परिक्रमावासी किसी भी टाइम आए, भोजन व्यवस्था रहती ही थी। मैंने भी वहां भोजन किया। फिर आगे 2 किलोमीटर श्री समर्थ का आश्रम था, शाम को मैं वहां पहुंची, मैं वहां रुक, किसी ने मुझे बताया वो ज्यादा अच्छा आश्रम है, मैं वहां रुकी। अब देखो कि कैसी कृपा होती है। वहां पे एक फैमिली आई थी, और मैं खास करके उनका इस माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगी। देवी सिंह पटेल करके 70 ईयर्स के बुजुर्ग थे, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, और उनके पत्नी के भाई जिनको हम मामा जी कहते थे, वो तीन, और उनके और एक संबंधी थे हरिशंकर भाई, और उनकी पत्नी कृष्णा जी, दोनों 60 के अप थे। और उनकी दो बेटियां, मतलब एक एक कजिन थी भाई की बेटी, और एक अपनी बेटी। तो रचना उनकी अपनी बेटी, और भाई की बेटी जो थी वो मनीषा। तो ये 7 जनों का जो ग्रुप था, उनको मिलने बहुत सारे लोग आए थे। और मैंने देखा उन लोग अपना आश्रम में नहीं खाना खा रहे, बाहर अपना बना के खा रहे। तो उनके साथ उनकी गाड़ी थी, उसमें उनका सामान जाता था, रसोईया था, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, और सारी व्यवस्था, गद्दे, सब कुछ जैसे राजाशाही ठाट से 2 पंखे सब कुछ लेके चले थे, पैदल परिक्रमा करते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उनको देखा, मेरे भी मन में आया कि देखो
इन लोगों का एक इतना अच्छा परिवार है, इनको ऐसी गाड़ी भी मिल गई है, लेकिन हमारे साथ कोई आने को तैयार नहीं होने, हम भी गाड़ी से चलते थे। ऐसे ऐसे मन में सोचती थी। फिर वो मेरे पैर बहुत घुटने दर्द कर रहे थे, तो वो रचना जो लड़की थी, वो पहले उसने ओवरहेड किया। मैंने वहां के आश्रम के वो जो कार्यकर्ता थे उनको बोला कि यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, ऐसे कुछ दवाइयाँ या पट्टा वगैरह। तो बोले नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, अगर वो घर जाते जाते अगर उनके पास होगा तो दे के जाएंगे। ये उन्होंने ओवरहेड किया, उन्होंने तुरंत जा करके एक जोड़ी नए के नए जो घुटन में पहने वाले नी कैप होती है वो वाले पट्टे लाके मुझे दिए। अच्छा, इतनी जरूरत थी कि मैं ना भी नहीं कह सकती थी वहां पे, और आगे इतने गांव थे कि वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने ले लिया और मैंने उनका बहुत आभार प्रकट किया। तो फिर वो बोली आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं। अब वो लोग 20 किलोमीटर चलते थे पहले। मैंने पूछा तो बोले पहले 14 सुबह से, और फिर रुक के खाना वगैरह खा के फिर 5-6 किलोमीटर करके 20 से तो ज्यादा ही। अब मैंने सोचा मेरी तब तक मैं 20 किलोमीटर कभी नहीं चली थी तो मैंने सोचा मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं नहीं इनके साथ जा सकती। मैंने मना कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के मैं 6:30 को चलने शुरू किया। फिर भी मेरे मन में आया कि अगर मैं देखूं तो मेरी कैपेसिटी कितनी है, माँ से मैंने प्रार्थना की। तो मैं 14 किलोमीटर चल के सलग दोपहर में 1 सवा बजे तक मैं 6:30 से निकल गई थी। तो एक जगह माकड़ खेड़ा, वहां पे पहुंच गई, वेदा संगम भी है वहां पे। और ये लोग 1 घंटे के बाद वहां आए। तो इन्होंने देखा मुझे, बोले हम तो पहले बोल रहे थे कि हमारे साथ चलो सामान रख दो, तो आपने माना नहीं। मैंने कहा मैं टेस्ट करना चाहती थी कि मैं आपके जितना चल पाऊंगी कि नहीं। अब मुझे लगता है मैं चल पाऊँ। फिर उन्होंने मुझे डबल बार बोला, वो हरिशंकर जी जो थे, उन्होंने, उनके जो बुजुर्ग थे, वो बोले मैया जी सामान रख दो, आप हमारे साथ चलो। तो जैसे मैं अगर उनकी फैमिली मेंबर हूँ उस तरह से उन्होंने मुझे अपना लिया। तो मैंने सोचा देखो, माँ ने मुझे, मैं जैसे बोल रही थी मेरा सामान उनकी बैग में चला गया। अच्छा, उनके साथ उनका रसोईया, उनकी सारी सामग्री सब कुछ। अब एकादशी का अगर मेरा फास्ट होगा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे एकादशी, लेकिन उन लोग का भी रहता था तो सारे फलियारी चीज बनती थी। पूरे बाकी की पूरी परिक्रमा में वो मैया जी, माता राम मेरा नाम रखा था उन्होंने, बम्बई वाली माता जी। तो बम्बई वाली माता जी, आप बैठो, आप ऐसे कर लो, आप ये खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो। मैं तो बोली, मैंने बोला देखो आपका ऋण इतना है मैं उतार नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मोक्षदायिनी है और मैं फिर से आना नहीं चाहती हूँ, तो मैं आऊंगी नहीं, फिर कैसे उतारूंगी बोलो। आप तो मुझे मिलोगे नहीं बाद में। बोले आप आना हंडिया हमारे यहाँ। तो ऐसे पूरी फैमिली। अच्छा, हाइट तो तब है कि पैर धूल में इतने काले हो जाते थे और पैर इतने मेरे घुटने दर्द करते थे कि मैं नीचे झुक के नल रोता था आश्रम में। लेकिन हमारे कैसे कि हम ऐसे वॉश बेसिन में तुरंत धो लेते हैं, तो पैर भी अगर वॉश बेसिन में धो लेते हैं, वहां तो ऐसा नहीं था नीचे। और मैं झुक के अपना पैर साफ नहीं करती थी। वो उसने देखा, मनीषा ने, तो बोली माता राम आपके पैर बहुत गंदे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं, अभी गीला ही कर लिया, मेरे से धोया नहीं जाता है। वो नीचे झुक के साबुन लेके मेरे पैर उन्होंने धो दिए। मुझे आज भी सोचती हूँ तो इतना बुरा लगता है कि इतनी सेवा एक अनजान व्यक्ति की कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने मुझे अपनापन दिया, जो मेरी सेवा की, मैं कभी उनका ऋण नहीं उतार पाऊंगी। सुबह होती थी तो गर्म चाय, माता राम आप चाय पी लो। रात होती थी तो बोलते गर्म दूध पी लो, ऐसे कर लो। जैसे मैं उनमें से ही एक हूँ। अब जब अंकलेश्वर पहुंची तब तक मेरे पैरों की इतनी खराब हालत हो गई थी कि मैंने बोला अब मुझसे आगे नहीं आया जाया जाएगा, आप लोग आगे चलो। बहुत उन्होंने कहा कि आप सागर पार कर लो, उसके बाद आपके घर से किसी को बुला लो, लेकिन तब तक मेरी लेफ्ट पैर की घुटन की गद्दी इतनी घिस चुकी थी कि मैं एक कदम चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो सिद्धेश्वर के मंदिर में मैंने मेरी माता को वहां पे विराजित कर दिया। उनका जो ड्राइवर था, कल्लू उसको बुलाते थे, सत्यनारायण उसका नाम था, वो इतनी सेवा करता था। माता राम, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी बैग थी, जब जहाँ पे मैं सोना हो तो वो टेम्पो से उतार के लाके वहां रखो, फिर हम जब चलने लगे तो वो लेके टेम्पो में एडजस्ट करो। फिर अगर रास्ते में चलते चलते अगर स्वेटर अगर आता है तो वो निकाल के रखना है, तो वो रुक जाता था और ले लेता था।
और एक टोकसर करके गांव था, वहां पे एक लक्ष्मण जी करके थे, उनका भी मैं इसी माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनको भी मैं नहीं भूल सकती। वो उस गांव में जब मैं पहुंची, वो उनका नंबर मुझे, मैंने जो बोला, मुझे गजानन आश्रम में जो गुरु एक फैमिली ओल्ड एज के मिले थे, महाराष्ट्रियन कपल, उन्होंने बोला था कि अगर आप टोकसर गांव जाओ तो ये इस आदमी के घर जरूर रुकना। और वो आदमी उनकी परिक्रमा खत्म होने के बाद उनको मिलने भी वहां आया था, कहते हैं ये पूरी परिक्रमा में हमको फोन करते रहते थे, तो आप इनके घर जरूर जाना। अब टोकसर जब मैं, तभी मैं अकेली थी, तो मैं जब पहुंची तो ऐसे सहज ही मैंने कहा अभी इतना बोला है तो चलो फोन करके देखते, तब 4:30 बज रहे थे। तो मैंने फोन किया तो उस आदमी ने तुरंत उठाया और बोला कि आप माताराम कहाँ रुके हो, कहाँ पे हो खड़े हो? तो वहां पे एक स्कूल का बोर्ड दिख रहा था, मैंने कहा यहाँ पे। तो बोले बहुत सही जगह पे हो, आपके आसपास में कोई लेडीज है सामने के घर में, उनको फोन दो। उनको फोन दिया, वो बोले, उनको कुछ समझाया कि इनको मेरे घर ले आओ। वो लेडी ओल्ड एज की थी, बिना चप्पल तुरंत धूप में मुझे कहती है चलो चलो माताराम। पूरा गांव जैसे कोई अगर परिक्रमा से आए तो कोई भगवान आ गया, हमारे साथ मैया है तो जैसे हम ही मैया है, इस तरह से प्रेम करते, इस तरह से आदर देते, बड़े बड़े बुजुर्ग इस तरह से पैर पड़ते हमारे, हमको शर्म आने लगती है। लेकिन वो हमारे में मैया देखते हैं और हमको लगता है कि ये लोग मैया का स्वरूप है, जो हमको इतना आदर दे रहे, जो हमारी सेवा कर रहे। एक ऐसे बूढ़ी गंवार गांव में हम रुके रुके थे, तो ये टोकसर वाले भाई की बात बोलूं, उन्होंने रात गरम तुरंत पानी किया उनकी वाइफ ने, और बोले कि पहले नहा लो। मेरे कपड़े मशीन में डाल दिए, उसके पहले मैंने 2-3 दिन कपड़े धोए नहीं थे, मैंने पानी में डाल के निचोड़ के, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि इतना चलने के बाद मैं साबुन लगाऊं, 2 महीने साबुन रखा भी नहीं था। तो उन्होंने बोले कितने आपके गंदे हो गए, मशीन में डाल दिए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने के बाद में फिर से जब मैं नहाई और मेरी पूजा करनी थी, तो वो कपड़े भी उन्होंने मशीन में डाल दिए उस दिन के, और इस्त्री भी कर दिए और सुखा दिए। तो और उस दिन मैंने अगले दिन अपना विंचीटर इतना हैवी था, वो मैंने किसी को डोनेट कर दिया था, तो मेरे पास स्वेटर नहीं था। तो बोले आपके पास कोई गर्म कपड़े नहीं? मैंने कहा आगे कहीं से खरीद लूंगी, वो बहुत हैवी था इसलिए मैंने निकाल दिया। बोले आगे तो 3-4 स्टॉप तक आपको कोई बड़वानी तक कोई बड़ा बाजार आएगा ही नहीं। तो अब मैं भी सोच में, वो भी सोच में, फिर उनकी पत्नी ने अपना एक लाके दिया कि ये देखो अगर आपको होता है। अब वो दुबली थी, मेरे को नहीं हुआ, तो फिर बोले कि आप स्कूटर पे पीछे बैठ जाओगे? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्योंकि मैं तो यहाँ पे काइनेटिक चलाती थी 20 साल, तो उनको पहले पूछा कि ये बैठ पाएंगी कि नहीं, मैंने कहा हाँ मैं बैठ पाऊंगी। तो 12 किलोमीटर दूर सनावद गांव की बाजार में मुझे लेके गए वो आदमी, लक्ष्मण भाई, और वहां से मुझे स्वेटर दिलवाया। और फिर और जिसको बोले कि परिक्रमावासी है तो वो और पैसे कम करे। आज जहाँ पे मेडिकल स्टोर में जाओ और देखे कि अपना वेश देखे परिक्रमावासी है, तो या तो कोई पैसे ना ले या तो पैसे कम कर दे। एक बूढ़ी महिला ठेले में पेरू बेचती थी, मुझे खाने थे, और मेरे साथ जो वो 2 लड़कियां थी, जो बेटियां थी, मनीषा और रचना, उनको बहुत अच्छे लगते, तो मैंने कहा ले लूं चलो। तो मैंने पूछा 1 किलो का कितना है? तो हमको देख के वो और भाव कम कर देते। देखो यहाँ पे अगर नहीं तो और जगह जाओ तो हम परदेसी है तो भाव बढ़ा देते हैं, यहाँ पे परिक्रमावासी भाव कम कर देते, बोलते 30 रुपए किलो। तो मैंने 1 किलो लिए, उसके बाद मैं वो पैसे लेने को तैयार नहीं। अरे मैंने कहा मैया मैं अपने खाने के लिए ले रही हूँ, आप ले लो। नहीं, फिर बोलती है नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है फिर आधा किलो ही दे दो। तो थोड़े निकाल दिए उसने, फिर मैंने फिर कहा थोड़ा तो रख लो, मेरे मेरे कहने से थोड़े तो पैसे रख लो। मैंने थोड़े पैसे दिए तो उसने और दो, उसमें 2 पेरू और डाल दिए। हम उनकी सेवा के सामने इतने नतमस्तक है, इतना प्रेम, इतना भाव। कलयुग में वहां पे नर्मदा खंड में उस परिसर में सतयुग चल रहा है, किसी पे भी विश्वास कर लो, कोई अकेली लेडी है कहीं से भी चल रही है, किसी को कोई भीति नहीं है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मैया ऐसे फूलों की तरह ले जाती है। तो मेरा शरीर इतनी एज, और मैं यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, बहुत सुखानुभूति में रखा है, इसीलिए मैं मुझे वापस आना पड़ा। अगर मैं 60 इयर्स में जाती तो मैं जरूर नहीं वापस आती। लेकिन अभी भी मेरी माँ से यही प्रार्थना है, विनती है कि मुझे पैदल ही पूरी करनी है, चाहे मैं खंड खंड में करूं। जैसे अमृतलाल वेगड़ की मैंने पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने खंड परिक्रमा की थी, और जहाँ पे मैंने मैया को विराजित किया वहाँ के शुक्ला जी ब्राह्मण ने भी बताया कि हाँ नर्मदा पुराण में इसकी इजाजत है, आप रख सकते हो, आप कभी भी आओ, जब भी आपकी तबीयत ठीक है तो आप वापस आना और यहीं से आप आगे शुरू करना। तो अब मैं क्या आपको आगे कहूँ, मैं कहती जाऊंगी, एक एक दिन की इतनी कहानी है, इतने छोटी 400 किलोमीटर की परिक्रमा में भी इतना कुछ कहना है कि
मैं कहते कहते थक जाऊंगी और आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले किसी बार मौका मिला तो मैं आगे गौरी शंकर के बारे में और आगे जो मेरी बातें छूट गई है, मैंने कुछ कुछ जगह की तस्वीरें भी निकाली है, लेकिन इस वक्त मेरे पास पीडीएफ या उसको दिखाने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो दूसरी बार थोड़ा अच्छी तरह से भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो सबका आभार, मयूर भाई का ये मौका देने के लिए आभार, आप सबका सुनने के लिए आभार, नर्मदा मैया का आभार। मैं क्या बताऊं, एक मैं इन जिन लोगों ने मुझे मदद की है और जिन लोगों ने मुझे ऐसे संभाल के दिया, उनकी वजह से, उस फैमिली की वजह से, उनके ड्राइवर, उनके रसोइया, उनकी सबकी वजह से ही मेरी ये पैदल परिक्रमा हो पाई है। तो सबका आभार व्यक्त करती हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगर आप कुछ भी ना कर सको, महाकुंभ में भी ना जा सको, तो कम से कम नर्मदा मैया का स्मरण दिन में 3 बार नर्मदे हर बोल के कर लेना, क्योंकि गंगा जो है वो एक दिन स्नान करने से हमको पुनीत करती है, यमुना 3 दिन और सरस्वती 3 दिन और यमुना 7 दिन में। लेकिन ये जो है नर्मदा, ये स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से भवतारिणी है। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, महाकुंभ चल रहा है, नहीं जा सकते हैं, घर में नहाते वक्त नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बोल दो। और कभी भी कोई दिक्कत आए, मैंने तो अभी ये मंत्र जीवन मंत्र ही ले लिया, कभी भी कोई दिक्कत आए 3 बार जोर से बोल देना है, मैया हाजिर हो जाएगी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। सभी का आभार, अर्चना बेन का आभार। चेतना जी को पहले तो प्रणाम। नर्मदा यात्रा करके आए तो हम सब की तरफ से आप हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। और आपकी ये सुंदर यात्रा की शुभ शुरुआत आज से शुरू हुई है और हमने आज आपका अनुभव सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा रखते हैं आगे के सत्रों में भी हम आगे की आपकी यात्रा का सुंदर और अनुभव प्रदान सेशन का अनुभव ले सके। जय श्री कृष्ण सभी को। दीदी आप सबके पास जय घोष करवाओगे? सब लोग मिलके हर हर महादेव का जय घोष करेंगे। दीदी आप करवाओगे? जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ओम नमः पार्वती हर हर जय श्री कृष्ण दीदी। नर्मदे हर हर।